हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि पेपर नंबर 2 था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पेपर नंबर 3 रिलेटिव मोशन का भी लिंक मिलने वाला है। तो जल्दी से लग पड़े यहाँ पेन कॉपी लेके। जो लोग पहली दफा आए हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन को देखते जाएं, ठीक है, और उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करें। और जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं तो उनको उसको टेस्ट की तरह ले नहीं है, राइट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को नहीं दिख रहा है ये क्योंकि मैं एडिटिंग के बाद में डालता हूं, मैंने आपको बताया भी था। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड, इट एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स व्हिच कैन प्रोड्यूस रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ असेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट इज। देखो, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, देखो इसमें दो चीजें हैं। टाइम ऑफ असेंट का मतलब पार्टिकल जब ऊपर जाएगा v स्पीड से, तो उसके ऊपर g नीचे लग रहा होगा और नीचे और क्या लग रहा होगा, रिटार्डेशन, है ना। एयर रेजिस्टेंस बोला ना इसने, क्या बोला, इट एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स व्हिच कैन प्रोड्यूस रिटार्डेशन। मतलब यहां पर एक्सेल रिटार्डेशन कितने का, 2 का। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है उसी को रिटार्डेशन बोल रहे हैं और वो कितने का है, 2 का है, ठीक है। तो इसको -2 मत ले लेना आप, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और जब वो नीचे आएगा और जब पार्टिकल मेरे पास नीचे आ रहा होगा v स्पीड से, तो g तो आपका नीचे ही लग रहा होगा, बट दिस टाइम रिटार्डेशन विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स जो है वो मोशन का अपोज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट अगर आप लिखोगे वो आपके पास क्या होता है, √2h, है ना। सेम डिस्टेंस अपन कवर कर रहे हैं। टाइम ऑफ एसेंट मैक्सिमम हाइट पे ले जाने में, सेम हाइट तक जाने में √2h अपॉन g, g की जगह क्या आ जाएगा, अब g प्लस a आ जाएगा, ठीक है। g कितना है 10 और a कितना हो गया 2। और टाइम ऑफ डिसेंट देखोगे वो भी कितना है, √2h अपॉन g इफेक्टिव। अब g इफेक्टिव जो होगा वो क्या हो जाएगा यहां पर, g माइनस a। तो फाइनली आपको क्या करना है, टाइम ऑफ एसेंट डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ डिसेंट रेशियो निकालना है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, TA, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 - 2, ये हो गया 8 और इधर आ जाएगा 12। तो ये देख लो कितना हो गया, 4 2 जा 8 4 3 जा, ये आ जाएगा आपके पास √2/3। देखो ऑप्शन है क्या, √2/3। सो B विल बी योर करेक्ट आंसर। सो B क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलो सेकंड क्वेश्चन देखें अपन, जल्दी से देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, जो लोग पहली दफा है क्वेश्चन ट्राई करें, क्वेश्चन को पढ़ें, जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक क्वेश्चन ट्राई करें, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर विद इनिशियल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, टॉप ऑफ द टावर से एक बॉडी को मैंने कितने से, 18 मीटर पर सेकंड से मैंने क्या करा है, फेंका है। इट हिट्स द ग्राउंड एट एंगल 45 डिग्री, ये यहां से ऐसे जाएगी और ये ग्राउंड पर कितने से, 45 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब यहां पर सोचो आप, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो इधर 18 से ही जाएगा। मुझे ये वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, ये वर्टिकल कंपोनेंट निकालना, v परपेंडिकुलर जो भी है वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब ये v निकालना है मेरे को। अब आपको ध्यान होगा यहां पर मेरे पास क्या है, सीधा मुझे एंगल दिया हुआ है। अगर एंगल 45 डिग्री पे होता है तो ये दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो या फिर यहां से देख लो आप 1045, हमेशा याद रखें 1045 मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। 1045 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 1045 कितना होता है, 1 होता है। तो 18 × 1 कितना आ जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देख लो कौन सा है, 18, मतलब बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉडी इज थ्रोन, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी √2gh फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि h हाइट से वापस, है ना, h हाइट से, है ना, एक ऑब्जेक्ट को कितने से, इनिशियल स्पीड √2gh से मैंने फेंका, ऑलराइट। उसके बाद क्या बोला, इट स्ट्राइक्स द लेवल ग्राउंड थ्रू द फुट ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द टावर। इस टावर से x डिस्टेंस के ऊपर, है ना, ये x डिस्टेंस है, वहां पर जाके क्या करता है, स्ट्राइक करता है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा, x यहां पर क्या, रेंज है, x क्या है, x इक्वल्स टू क्या हो गया, रेंज। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। और इनिशियल स्पीड यहां पर कितनी है, √2gh, आपको क्वेश्चन में दी हुई है। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, √2h अपॉन g, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए √2। तो यहां से मेरे पास √g से √g कैंसिल हो गया
तो कितना आ जाएगा ये √2h इंटू √2h, तो 2h विल बी योर करेक्ट आंसर। देखो 2h ऑप्शन आ रहा है क्या, सी है ना 2h, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर 4, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम h हाइट। बड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं प्रोजेक्टाइल में, इतना बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हो। बस जिन लोगों ने अभी तक क्रैश कोर्स वाले, जो क्विक कोर्सेज वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो देख के फिर यहाँ पर आए तो आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो जो लोग क्वेश्चन के अंदर अटक रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पर आए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक पार्टिकल को, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कितनी हाइट दी हुई है, 20 मीटर हाइट से है ना, पार्टिकल को नीचे ड्रॉप किया गया। ऑल राइट, देयर इज अ विंड ब्लोइंग ड्यू टू विच हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास ड्रॉप किया है मतलब 0, और इधर कितना एक्सेलरेशन, कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से विंड की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है। तो फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टिल इट रीचेस द ग्राउंड। जैसे ही यहां से आएगा, देखो जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है नहीं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है 0। तो कुल मिलाकर ये क्या हुआ, एक्सेलरेट करने लगेगा इधर, है ना, ये इसको इधर ले जाएगा और जी इसको नीचे लेके आएगा, तो कुल मिलाकर ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, इनिशियल वेलोसिटी है नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से उधर जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, मैं x बोल देता हूं इसको, ये x मुझे मालूम करना है। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे x, अब x कैसे निकाल सकते हो, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो मुझे निकालना है। अब इस डायरेक्शन में डिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, a एक्सेलरेशन। तो देखो x इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, अगर सेकंड इक्वेशन देखें अपन तो uxt प्लस हाफ x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। t इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड। अब t मैंने आपको बताया था टू डायमेंशनल मोशन के अंदर हमेशा टाइम जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है, टाइम हमेशा क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। तो इधर ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा t, और यहां से इतनी डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस है, उसको कंप्लीट करने में भी कितना टाइम लगेगा, t लगेगा। तो यहां से t निकाल सकते हैं, t क्या हो गया, अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहां से ड्रॉप करता, ये t क्या होगा √2h/g। वर्टिकल मतलब टाइम जो होता है भले वर्टिकल मोशन से निकालो भले हॉरिजॉन्टल मोशन से निकालो, है ना, और उस टाइम को दोनों में यूज कर सकते हो आप हमेशा। तो वर्टिकल मोशन में अगर आप देखोगे तो वर्टिकली मेरे पास क्या है, u0 है, मतलब ड्रॉप किया हुआ है, और जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, ये सारी चीजें मैंने करवाई हुई है, आप वीडियो को जाके देखना, थोड़ा सा फील आएगा आपको। तो यहां से देखो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2h/g। जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो h हाइट से तो रूट का फॉर्मूला क्या होता है √2h/g। तो कितना हो जाएगा 220/10, कितना आ गया मेरे पास 2। बस यहां से x निकाल लो, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा uxt, x डायरेक्शन में क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन, ये x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 6 इंटू 2 2 जा 4, कितना आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 6 2 जा 12। x की वैल्यू देखो 12 ऑप्शन आ रहा है क्या, c, सो 12 मीटर विल बी करेक्ट आंसर, है ना, c ऑप्शन है, तो c विल बी योर करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 सारे क्वेश्चन होंगे। तो जिन लोगों से क्वेश्चन नहीं हो रहे तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप वीडियो को देखो, वीडियो के अंदर मैंने छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट, भले वो क्विक कोर्स है लेकिन छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किए, तो वीडियो को जाके देखना, क्वेश्चन होने लग जाएंगे आपसे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखें अपन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, अनदर पार्टिकल which was initially at a horizontal distance d from the first। मतलब क्या हुआ, एक पार्टिकल है उसको ड्रॉप कर रहे हो कितने h हाइट से मैंने पार्टिकल को ड्रॉप किया, बहुत बढ़िया, ये पार्टिकल नंबर 1। सेकंड पार्टिकल जो है क्या दिया हुआ है, अनदर पार्टिकल विच वॉज इनिशियली एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d फ्रॉम द फर्स्ट, इससे कितनी d डिस्टेंस के ऊपर एक और पार्टिकल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इज साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड विद साइमल्टेनियसली, मतलब इसको आपने नीचे ड्रॉप किया, उसी वक्त इसको आपने u से क्या करा, फेंका, ठीक है, एंड द टू पार्टिकल जस्ट कोलाइड ऑन द ग्राउंड, दो पार्टिकल जस्ट कोलाइड कर रहे ग्राउंड के ऊपर, मतलब यहां से ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और ग्राउंड पे कोलाइड कर रहे हैं, ये यहां पर आएगा, यहां टकराएगा, और ये यहां से इधर, समझ में आ रहा है, ये ऊपर से ऐसे आएगा, तभी कोलिजन होगा, तो यहां पर कोलिजन होगा, ठीक है भाई, कोलाइड कर गए, तो क्या निकालना है, जस्ट कोलाइड ऑन द ग्राउंड, द थ्री क्वांटिटीज h, d एंड u आर रिलेटेड टू। देखो अगर यहां पर आप सोचने की कोशिश करो, ये d जो है वो इस पार्टिकल के लिए रेंज हो गई, जब ये यहां पर कोलाइड कर रहे हैं,
ठीक है, तो यहां पर सीधा देखो रेंज का फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। रेंज इक्वल्स टू क्या हो गया, इसकी इनिशियल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसको जितना टाइम यहां से यहां तक आने में लगा उतना ही टाइम इसको यहां से यहां तक आने में लगेगा, तभी तो कोलाइड करेंगे। तो इसका टाइम यहां पर यूज कर सकते हैं। इसका टाइम, इसको यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, u मल्टीप्लाइड बाय कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है। अभी अपन ने देख चुके हैं हर क्वेश्चन के अंदर कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस एक फॉर्मूला से कितनी चीजें हल हो जाती है। और r क्या हो गया, r दे रखा है मेरे को कितना, ये d, यहां से लेके यहां तक ओरिजिनल डायरेक्शन में डिस्टेंस होती है d। अब देख लो यहां पर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, देखो जी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h मल्टीप्लाइड बाय u स्क्वायर, जी डी स्क्वायर कितना, बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन आ गया, तो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो करना स्टार्ट करो, है ना। जो लोग पहली दफा आए हैं और क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वीडियो देखो जाके, हो जाए लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ टावर एज शोन इन फिगर, है ना। फिगर आपको दिख रहा होगा, फिर भी बना लेता हूं मैं आपको। देखो मेरे पास ये टावर है, इस टावर से, ठीक है, इस टावर से कितना 37 डिग्री पर, और कितनी स्पीड है 500/3 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हो, और 1500 कितना है, 1500 मीटर हाइट पर ऑब्जेक्ट को आपने क्या करा, यहां से फेंकना शुरू किया। ऑलराइट, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द, क्या पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वेयर इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। आपको डिस्टेंस निकालनी है कि कितने डिस्टेंस पे जाके ये गिरेगा। ये पार्टिकल यहां से रिलीज किया तो ये ऐसे कुछ गिरेगा यहां पर, तो ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है, मैं x बोल देता हूं इसको। देखो अब यहां पर x कैसे निकालोगे आप, x का सीधा फंडा क्या होता है, देखो x मेरे पास एक तरीके से क्या रेंज है, लेकिन यहां पर मेरे पास क्या, अभी तक अपन क्या कर रहे थे भाई, बहुत गर्मी है यार आज, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, पार्टिकल को मतलब हॉरिजॉन्टली फेंक रहे थे अपन, अब अपन ने किसी एंगल पर फेंक दिया है। तो देखो यहां पर क्या होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट तो इसको सीधा लेके जाएगा। अब ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, 500/3 मल्टीप्लाइड बाय कितना 4/5, क्योंकि 37 डिग्री है। 37 डिग्री मतलब कितना होगा, cos 37 कितना होता है ना, cos 37 4/5 होता है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 400/3। और वर्टिकल कंपोनेंट देखो यहां पर फेंकोगे, नीचे अगर मैं फेंकूंगा तो ये आएगा आपके पास 500/3 इंटू 3/5, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये आएगा आपके पास कितना 100। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में इसको ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये वाली स्पीड, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितने से फेंका मैंने, इनिशियली कितने से फेंका 100 से फेंका है। तो देखो सिंपल, अगर मुझे x निकालना है, x निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो x इक्वल्स टू क्या होगा, 400/3 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, टाइम से, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, टाइम से। अब यहां पर दो मोशन है, एक इधर जा रहा है पार्टिकल और एक इधर जा रहा है, दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो पार्टिकल इधर आ रहा है। इधर जितना टाइम लगा t, उधर इतना भी टाइम, सेम टाइम इधर भी लगेगा t, है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो होता है वो साइमल्टेनियस मोशन होता है, t इज द कॉमन फैक्टर, कॉमन पैरामीटर। अब t मुझे मालूम करना है, अब ये t कैसे मालूम करना है, वर्टिकल से टाइम t निकाल लो, हॉरिजॉन्टल से अगर पता नहीं चल रहा है तो वर्टिकल से निकाल लो। वर्टिकल से अपने को निकालना आता है, मैंने आपको 3 केस लिखवाए थे। जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो √2h/g होता है, जब ऑब्जेक्ट को u से फेंकते हो तो यहां पर टाइम का सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टाइम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -u प्लस √u² प्लस 2gh/g। ये फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने आपको याद करवाया था। अगर याद नहीं करना है, जिन लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, तो यहां से इक्वेशन लगा दो आप, क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना, ut + ½ t², u पता है, g पता है, और टाइम निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट पता है मुझे 1500 है, ठीक है। तो यहां से आप क्या वो सेकंड इक्वेशन लगा कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन का ही रूप है ये, तो यही आएगा। बेटर याद कर लो, जल्दी निपट जाओगे। तो देखो t बराबर कितना हो गया, -u, u कितना है, ये आपका u है, -100 प्लस √100 का स्क्वायर, u² प्लस 2, g कितना हो गया 10, हाइट कितनी है 1500 से फेंक रहे हैं अपन, एंड डिवाइडेड बाय 10। देखो 10 यहां से क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल, और यहां से 100 कॉमन आ जाएगा, 100 कॉमन आके 10 बचेगा, तो 100 और ये 100 कैंसिल इस 10 से। तो फाइनली देखो मेरे पास कितना आ गया, -10 प्लस 100, ये कितना हो गया 15 दूनी 30, 300, 300 प्लस 100 400, 400 का स्क्वायर रूट 20, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 10 सेकेंड। ये आ गया टाइम, यहां पर रख दो आप। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 400/3 एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 10, कितना हो जाएगा मेरे पास ये 4000 डिवाइड बाय 3 मीटर
तो कितना आ गया मेरे पास, ये देख लो 4000/3 ऑप्शन में कहाँ है, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ए विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो जल्दी से करो इसको, करें। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑन द सरफेस, आप देखो क्वेश्चन देखो, पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट एट अ सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, मतलब किसी एंगल पर एक बॉल को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट x एंड y वेरी विद टाइम t इन सेकंड एज x। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, x, हाँ x दिया हुआ है आपको 10√3 मल्टीप्लाइड बाई t, और y आपको दिया हुआ है कितना 10t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, x और y पोजीशन से है, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो x और y डायरेक्शन के अंदर। तो इसने पूछा है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज, देखो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, अगर मैं मैक्सिमम हाइट मुझे मालूम करनी हो, इसका मतलब मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अगर आपको फील आ रहा हो। देखो हर क्वेश्चन में आपको एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, फॉर्मूला याद करके बैठ जाते हैं, खाली फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होता है, वो फॉर्मूला कहां से आया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो जाके प्रोजेक्टाइल का एक्चुअल फील आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर y मैक्सिमम निकालना है, मतलब मुझे ये y मैक्सिमम निकालना है, ये y को मैक्सिमम, y की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, क्या करो y को डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, मैक्सिमम मिनिमम अगर आपको याद हो, ठीक है। तो देखो फॉर y मैक्स मैं क्या करता हूं, y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, कितना आएगा देखो 10 का, शायद t भी था यार, 10t है ना, 10t का हो गया 10 और t स्क्वायर का हो गया -2t, इसको 0 पुट करो, इसको 0 पुट करोगे तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी 10/2, कितना हो गया 5, मतलब y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब y जो मैक्सिमम होगा, y मैक्सिमम एट t इक्वल्स टू कितना 5 सेकंड पे है। अब y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो यहां से निकाल लो, तो y मैक्सिमम कितना आ जाएगा, तो y मैक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना, 5 रख दिया t की जगह, -5 का स्क्वायर कितना हो गया 10 इंटू 5 50 माइनस 25 कितना आ जाएगा ये 25 मीटर, ठीक है। ऑप्शन देखो 25 मीटर कहाँ है, डी, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 8, the total speed of a projectile at its greatest height is √6/7 of its speed when it is at half of its greatest height. The angle of projection is, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, देखो कि आपने किसी थीटा एंगल के ऊपर, है ना, किसी थीटा एंगल के ऊपर u इनिशियल स्पीड में मान लेता हूं, थीटा एंगल मान लेता हूं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसको अपन बोलते हैं, जो कि मुझे मालूम करना है। इसने क्या दिया हुआ है कि जब ग्रेटेस्ट हाइट के ऊपर स्पीड जो होती है वो आपको पता होगा u cos थीटा होती है ना, ग्रेटेस्ट हाइट पर। इसने क्या दिया हुआ है कि टोटल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट ग्रेटेस्ट हाइट इज √6/7 ऑफ इट्स स्पीड व्हेन इट इज एट हाफ ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट, मतलब ये ग्रेटेस्ट हाइट मेरे पास अगर h है ना, इसका हाफ ले लेता हूं मैं, इसका हाफ कहीं ले लेता हूं मैं, ये दिस इज व्हाट h/2, ठीक है। h/2 पे क्या होगा, दो कंपोनेंट होंगे, एक तो vy कंपोनेंट हो गया और एक मेरे पास क्या हो गया vx हो गया, है ना, ये h/2 हाइट के ऊपर है। अब इसने क्या बोला कि ग्रेटेस्ट हाइट पर जो स्पीड है, मतलब u cos थीटा, वो क्या है √6/7 टाइम से किसकी स्पीड एट दिस p पॉइंट, स्पीड एट दिस p पॉइंट, p पॉइंट कहां है, हाफ हाइट पर है, और यहां पर स्पीड जो होगी वो क्या होगी √vx², है ना। किसी भी पॉइंट पर स्पीड अगर मुझे लिखनी हो तो उस पॉइंट पर मेरे पास क्या x और y कंपोनेंट अगर है तो वहां से स्पीड कैसे लिख सकता हूं मैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड, या वेलोसिटी लिखना आती है आपको vxi प्लस vyj, और vxi प्लस vyj का मैग्नीट्यूड ही क्या देता है मुझे, स्पीड देता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्पीड देता है, तो √vx² प्लस vy²। अब बस मुझे क्या मालूम करना है, vx और vy मालूम करना है। तो देखो vx क्या है, vx तो मेरा कांस्टेंट ही होगा, x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में शुरुआत से ही वेलोसिटी कितनी है, x डायरेक्शन में u cos थीटा है, ठीक है। vy देखो vy कितना है, vy कितना है, vy आपका क्या होगा t टाइम के बाद में, या vy थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि h/q डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है h/2, तो देखो यहां से थर्ड इक्वेशन vy² इक्वल्स टू uy² प्लस 2g, और ये क्या आएगा मेरे पास, माइनस आएगा, -2g
h बाय स्मॉल h है क्या, स्मॉल h लिया है, स्मॉल h बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो देखो यहाँ से वी वाई स्क्वायर वी वाई, अब यू वाई कितना है, यू वाई होता है आपका यू साइन थीटा, है ना, इधर इधर इनिशियल स्पीड कितनी हो गई मेरे पास, यू साइन थीटा, तो यू वाई कितना हो गया मेरे पास, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी एच, एच मेरे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आई थिंक यही होता है क्या, ये हो गया मेरे पास v, या इसको बाद में रखते हैं, चलो लास्ट में रख देंगे यार, जो भी देखते हैं अपन, या रख लो यार, चल हटा, हेडेक खत्म ही करते हैं। हाँ क्या था मेरे पास, कहाँ गया भाई, g, हाँ मल्टीप्लाइड बाय h, h हो गया मेरे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, g से g कैंसिल, ठीक है। अब यहां से देखो मेरे पास क्या है, यहां पर वैल्यू पुट करो, देखो क्या आ जाएगा, u cos थीटा, यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको अगर लेंदी लगे हो तो सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए वो क्वेश्चन डाला है मैंने आपको, ताकि चीजें काफी हद तक क्लियर हो आपके पास। 6/7 एंड अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स क्या है u, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये वी वाई स्क्वायर ऑलरेडी है, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। ये मेरे पास देखो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा u स्क्वायर, देखो दोनों तरफ में क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, इधर आ जाएगा मेरे पास u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 6/7 एंड मल्टीप्लाइड बाय, ये तो हो गया u स्क्वायर, है ना, ये u स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, और इधर आ जाएगा माइनस का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यहां से u स्क्वायर कॉमन आ गया, कैंसिल, इसको सॉल्व करना, ये उधर आएगा, एलसीएम लोगे जो भी करोगे, फाइनली इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने पर थीटा, इसका मैं आंसर लिखवा देता हूं आपको, मैं इस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो ना, अब तो आप पूरी इक्वेशन बना के दे दी, थीटा आएगा मेरे पास 30 डिग्री, है ना, और करेक्ट आपका 30 डिग्री का है, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है, फाइनल आंसर आपका सी आ जाएगा। चलो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी बहुत जरूरी है, फिर भी अगर कैलकुलेशन में भी अगर कोई दिक्कत होगा यार मेरे को पूछ लेना है यार, और तो क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया आपके पास करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 9 क्या दिया हुआ है, हाँ, a particle is projected from a horizontal plane xz plane such that its velocity vector at time t is given by, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये भी वेलोसिटी वेक्टर, किसी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर आपको दिया हुआ है, कितना है, ai कैप प्लस b माइनस ct j कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर है, आपको क्या करना है यहां पर, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज गिवन बाय, ये किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की वेलोसिटी दिया हुआ है, देखो इसको देख के क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहां से देखो मैं vx लिख सकता हूं, vx वेक्टर, ये vx वेक्टर हो गया, ये vy वेक्टर हो गया, तो vx के x डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, a होगा, जो आपका थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, और vy यहां पर कितना आ जाएगा, जो b माइनस ct है वो क्या हो गया vy। अब मालूम क्या करना है, इसने बोला है कि रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, रेंज निकालनी है, देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज होता है जो भी इनिशियल स्पीड है मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, ut होता है रेंज। अब u तो मेरे पास क्या ये रहा, दिस इज व्हाट u है ना, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो मेरा u, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, a मल्टीप्लाइड बाय t। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाल सकते हैं, अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया, देखो अगर आपको ध्यान हो, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, यहां से देख लें आप, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट। अभी टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी किस इंस्टेंट पर 0 हो गई। टाइम ऑफ एसेंट ये होता है ना कि हॉरिजॉन्टल से मतलब ग्राउंड लेवल से पीक पर जाऊंगा तो वहां तक जाने में जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ एसेंट, और जब पीक पर पहुंचेगा तो वाई वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0, तो यहां से वाई कंपोनेंट को 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा b माइनस सी टी। अगर मैं इसको 0 पुट कर रहा हूं तो t जो होगा वो क्या हो जाएगा, टी ए हो जाएगा, तो टी ए फाइनली कितना आ गया मेरे पास b बाय सी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया डबल, ये हो जाएगा 2b बाय सी, यहां पर रखो आप, तो फाइनली रेंज आपके पास क्या हो जाएगी a मल्टीप्लाइड बाय 2b बाय सी, यहाँ पे 2ab अपॉन सी, देख लो ऑप्शन देख लो 2ab अपॉन सी, सो b विल बी योर करेक्ट आंसर। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, b आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो राइट, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री, ये अल्फा है ना, इसको अल्फा दिया हुआ ये, विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, द टाइम t एट विच इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी। देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड इक्वल जो होंगे वो किस टाइम पर होंगे, इंस्टेंट पर होंगे, वो मुझे निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10th। देखो इसमें सीधा सा फंडा है। देखो जब आप प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे, सपोज मैंने कितने अल्फा एंगल से फेंका, ऑप्शन में सब अल्फा दिया हुआ ना, एंगल अल्फा है, तो यहां से अगर आप लिखोगे किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी लिखोगे तो v वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, vx आई कैप प्लस vy j कैप। vx जो होता है आपका क्या होता है, u cos अल्फा होता है ना, vx हमेशा कांस्टेंट होता है x डायरेक्शन के अंदर, और vy जो होता है अभी अपन ने लिखा था, vy जो होता है v इक्वल्स टू होता है u प्लस at, ये होता है u प्लस at, तो uy माइनस gt, तो uy कितना हो गया मेरे पास, u साइन अल्फा माइनस gt, तो ये हो गया मेरे पास vy। अभी बोल रहा है टाइम कहां पर होगा, किस टाइम पर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, vx और vy को क्या करना है, मेरे को इक्वल करना है बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 1 इक्वल्स टू 2 करोगे यहां पर, तो ये आ जाएगा आपके पास u cos अल्फा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, u साइन अल्फा माइनस gt। बस को सॉल्व करो यहां से, इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा मेरे पास u तो कॉमन हो गया, और ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड डिवाइडेड बाय g, है ना, ये आ जाएगा मेरे पास टाइम। देख लो 10 ऑप्शन पे मैच हो रहा है क्या, ये हो जाएगा t हो जाएगा u बाई जी साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। हाँ, सो c विल बी योर राइट, तो c विल बी योर करेक्ट आंसर, c आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। जल्दी से लिख लो इसको भी आप। नेक्स्ट सेकंड 11वां क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज r एंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज कैपिटल H। द स्ट्रॉन्ग विंड नाउ बिगिंस टू ब्लो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन इट अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन g/2। देखो अभी तक अपन जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन लेके अपन नहीं चल रहे थे, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा, तो x डायरेक्शन में भी अभी एक्सेलरेशन आ चुका है, और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, g/2, और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अपने को पता ही है वो कितना होता है, g होता ही है। अब यहां पर होगा क्या, अब ये एक्चुअल में क्या होगा, अब इंस्टेंट ऑफ यहां पर आने की बजाय वो कहां जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा, समझो आप। ये तो मेरे पास क्या होता था, एक्चुअल रेंज r, जब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं था। अब ये जब यहां पर आएगा, समझ में आ रहा, अब एडिशनल डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि स्पीड जो है वो बार बार बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ प्रोजेक्शंस फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब मुझे अब नई रेंज निकालनी है, मतलब मुझे ये r डैश मालूम करना है। देखो सिंपल r डैश का फॉर्मूला क्या होगा, देखो r डैश, पहले मैं r को क्या लिखता था, x डायरेक्शन में डिस्टेंस को कैसे लिखोगे आप, x डायरेक्शन में डिस्टेंस को कैसे लिखोगे आप, x डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस निकालनी है, x क्या लिखोगे, uxt, और t क्या होगा अपना टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ये लिखते थे अपन, ये वाला फॉर्मूला होता था। अब यहां पर x अपना क्या हो गया, r डैश, ux मल्टीप्लाइड बाय t, ये अपनी रेंज होती थी, पहले x की वैल्यू 0 होती थी तो अपना रेंज का फॉर्मूला सिंपल इतना सा आ जाता था, ux मल्टीप्लाइड बाय t, तो ये अपना क्या हो गया, एक्चुअल रेंज प्लस हाफ, अब एक्सेलरेशन कितना है, ax कितना हो गया, g/2, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है अपने को, अगर आपको इसका डेरिवेशन याद हो, टाइम ऑफ फ्लाइट अपन हमेशा डेराइव करते हैं, किस पे डिपेंड करता है वो, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा अपॉन g, ये सिर्फ y कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, x कंपोनेंट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है ना। 2u sin थीटा क्या वर्टिकल कंपोनेंट है, तो उसका x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर कभी भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि y पैरामीटर से अपन हमेशा क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो यहां पर देखो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और फॉर्मूला रखो यहाँ, तो 2 2 जा 4 या सिंपल 2u sin थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर। तो देखो यहां से फाइनली क्या आ गया, r प्लस ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देख लेते हैं, r प्लस g/4, और ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, g से g कैंसिल। अब देखो यहां पर अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन के अंदर थीटा थीटा फीटा कुछ भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन में r प्लस, देखो r सीधा आंसर होगा नहीं है, अब h की फॉर्म में आंसर है, मतलब ये कि कहीं ना कहीं अपना
एच का फॉर्म बन रहा है। अब एच एक्चुअल में क्या होता है, आपका मैक्सिमम हाइट जो होती है वो फॉर्मूला होता है आपके पास क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी है, मैं बोल सकता हूं 2h बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी की वैल्यू क्या होगी, 2h। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो रेंज अपने पास क्या आ जाएगी, r प्लस 2h। r प्लस 2h ऑप्शन देख लो कहां पर है, सो b विल बी योर करेक्ट आंसर। सो b आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। जल्दी से लिख लो इसको आप। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, अ पॉइंट मास इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन acute angle with horizontal if angle between velocity vector and acceleration vector is theta at any time t during the motion then q is given by, मतलब ये थीटा है ना, ये थीटा है एक्चुअल में, सो थीटा विल बी गिवन बाय थीटा की, इस थीटा की रेंज क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको ध्यान हो थीटा की रेंज निकालो। देखो कौन सा है, 12 क्वेश्चन है। देखो ऑब्जेक्ट तो यहां पर, ये ऑब्जेक्ट यहां से ये ऐसा मोशन करेगा। देखो जब ऑब्जेक्ट यहां पर था ये u हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, g हो गया। ऑब्जेक्ट पीक पर गया, ये u हो गया, ये मेरे पास g हो गया। और ऑब्जेक्ट जब यहां पर आया तो ये मेरे पास क्या हो गया, u हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, g हो गया। अब देख लो यहां पर, अब ऑब्जेक्ट u और g के बीच की रेंज कहां से कहां तक आ सकती है। अगर मैं प्रोजेक्टाइल को सीधा फेंक देता ऊपर तो u ऊपर होता है, g नीचे होता है, 180 डिग्री। यहां पर क्या हो गया, 90 डिग्री। पर सीधा फेंकोगे तो सीधा जाएगा, सीधा वापस आ जाएगा। तो एंगल जाते वक्त तो 0 डिग्री 180 डिग्री रहेगा, और आते वक्त क्या होगा, u भी नीचे और g भी नीचे। तो आते वक्त कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। बट लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा नहीं है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब किसी एंगल पर फेंकोगे तो एक्चुअल प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगा आपको, पैराबोलिक पाथ नजर आएगा। तो यहां पर मेरे पास देखो आप क्या हो रहा है, तो इधर तो आप देख पा रहे हो ये वाला एंगल देखो यहां पर, तो ये एंगल मेरे पास कितना है, ये एंगल मेरे पास क्या हो गया, थीटा मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया ये, और ये थीटा क्या हो गया मेरे पास, ग्रेटर देन 0 डिग्री। थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो मतलब कुल मिला के 0 डिग्री से 180 डिग्री हो सकता है। अगर आपको थोड़ा फील आ गया हो, यहां पर क्या होगा, बिल्कुल अगर परफेक्ट u और g एक मैच कर गया तो 0 डिग्री हो जाएगा। यहां u अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो 180 हो जाएगा। लेकिन 0 और 180 कभी भी नहीं होगा। तो 0 से ज्यादा और 180 से कम, इस रेंज के अंदर मेरा क्या हो, थीटा वेरी करेगा। तो देख लो यहां पर ऑप्शन क्या आ रहा है, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। तो यहां से डी मेरे पास क्या आ जाएगा, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 1500 मीटर विद अ वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड। एक प्लेन जो है, ठीक है, ये कितने से 1500 से चल रहा है, 200 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और कितनी हाइट के ऊपर, शायद 1500 मीटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1500 मीटर हाइट पर। ठीक है, पासेस डायरेक्टली ओवरहेड एन एयरक्राफ्ट गन। ठीक है, मतलब सपोज ये गन नीचे, ये इसके मतलब एक गन के वहां से पास होता है, ये गन, ठीक है, जो भी है एयरक्राफ्ट गन से पास होता है। अरे समझ जाओ यार कछुआ बना दिया। देन द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एट व्हिच द गन शुड बी फायर्ड फॉर द शेल विद अ मजल वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड टू हिट द प्लेन। मतलब इस प्लेन को अगर हिट करना है तो यहां से 400 की स्पीड से कितने एंगल पर मैं दागू कि ये इसको क्या कर दे, हिट कर दे, ये जो शेल है इसको क्या कर दे, प्लेन को हिट कर दे। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपने अगर मैंने आपको बताया था कि एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी आपकी हमेशा क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट। अब सोच के देखो, अगर इस प्लेन को हिट करना है तो इसका इसी डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूवमेंट होना चाहिए, तभी तो हिट कर पाएगा। एक्स डायरेक्शन में मतलब दोनों को साइमल्टेनियस, यहां से आपने दागा, ये प्लेन इधर रवाना हो रहा है, इस समय आपने से दाग भी दिया, तो ओरिजिनल डायरेक्शन में जो गोला है जितनी स्पीड से इधर चल रहा होगा उतनी स्पीड से प्लेन भी चलने लग जाए तो क्या होगा, तभी हिट करेगा, अदरवाइज हिट नहीं करेगा। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, अब उस गोले को एक्स डायरेक्शन में ले जाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट गोले का किसके इक्वल कर दो, प्लेन के एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उससे इक्वल कर दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसका एक्स कंपोनेंट देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 400 cos थीटा क्या होना चाहिए, तो फॉर कॉलिजन है ना, क्या होना चाहिए कि 400
cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, इसकी एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना हो गया, तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 1/2 हो गया, तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री, देख लो ऑप्शन क्या है आपके पास, थीटा 60, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये हमेशा बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है, ये कई बार करने को मिलेगा आपको, कभी किसी बर्ड को टारगेट कर रहे होंगे तो बहुत अलग अलग आपके पास केसेस आएंगे, बस आपके पास तरीका हमेशा क्या होता है, सेम होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 यस, जल्दी क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ देखो 14, इट वॉज कैलकुलेटेड दैट अ शेल व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन विद अ सर्टेन वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 5 π/36, मतलब आपने क्या करा, वापस भाई वही यहां से कितने एंगल पर फायर किया आपने, 5 π ये थीटा 5 π/36 डिग्री है क्या, रेडियन, सॉरी पाई है ना, रेडियन, इतने एंगल पर मैं फेंकता हूं, ठीक है, शुड स्ट्राइक अ गिवन टारगेट इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ स्ट्राइक करेगा, सपोज ये मेरे पास क्या टारगेट है ना, इस टारगेट को क्या कर दिया इसने, स्ट्राइक कर दिया, इतने एंगल पर ठोक रहे हो तो टारगेट को स्ट्राइक कर रहा है। अब इसने क्या बोला, इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट वाज फाउंड दैट, बात तो नहीं गए, इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट वाज फाउंड दैट अ हील जस्ट प्रिवेंटेड द ट्रेजेक्टरी, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है भाई, इतने अपन ने कैलकुलेशन की हुई है कि इस टारगेट को हिट करना है तो इतने एंगल पर मुझे ठोकना होगा, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, इतने एंगल पर मैं फेंकता हूं तो क्या आ रहा है, यहां पर एक हील बीच में आ रही है ना, तो क्या होगा, जैसे ही फेंकोगे हील से टकरा जाएगा, क्या करना पड़ेगा, तो आपको अगर पता हो कि सेम रेंज के लिए दो एंगल होते हैं, अब इसने क्या बोला है कि एट व्हाट एंगल ऑफ एलिवेशन शुड द गन बी फायर टू हिट द टारगेट, तो बताओ कितने एंगल पर मैं टारगेट को हिट करूं कि हील बीच में ना आए, तो देखो दो एंगल पर सेम रेंज मुझे मिल सकती है, तो एक और एंगल कौन सा, अगर मैं यहां से ये अगर इस एंगल पर फेंकूं, नए एंगल पर कितना, θ1 पर फेंकूं अगर मैं, तो ये टारगेट को हिट कर जाएगा, मतलब हील के ऊपर से, θ1 की वैल्यू डेफिनेटली कितनी, अब आपको पता होना चाहिए यहां पर कि θ1 प्लस थीटा इन दोनों का सम कितना होता है, π/2 है ना, फॉर द सेम रेंज, बस, तो यहां से मेरे पास थीटा निकालना है, θ1 निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस 5 π/36, एलसीएम ले लो यहां पर आपका 36 कितना हो जाएगा, 18 पाई माइनस 5 पाई कितना हो जाएगा, 13 π/36 रेडियन, 13 π/36 है ना, सॉरी 36 है रेडियन, तो कितना 13 π/36, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना, डी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, होप करेक्ट समझ में आ गया आपने को। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो स्क्रीन पे, देखो स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, इफ आर एंड एच रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट रेस्पेक्टिवली ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब वही थीटा के ऊपर फेंक रहे हैं आप, हुज स्टार्ट पॉइंट है ना, वीडियो देखें आप, क्रैश कोर्स वाला वीडियो देख के आए तो जाके आपको फायदा होगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर कार्ड लगा, हाँ, हुज स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, एंड एंड पॉइंट आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में ही होता है, इसी हॉरिजॉन्टल स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के अंदर है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के अंदर है, तो आपको क्या बोला इसने, देन r² अपॉन 8h प्लस 2h विल रिप्रेजेंट, कि r कौन सा क्वेश्चन है 15, कि r² अपॉन 8h प्लस 2h, ये मिलकर क्या रिप्रेजेंट करेगा, r क्या बोला, रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 थीटा, sin 2 थीटा को मैं लिख देता हूं 2 sin थीटा cos थीटा, है ना, तो 2 sin थीटा cos थीटा, है ना, u² sin 2 थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास r² अपॉन 8h, हाइट क्या होती है, हाइट मतलब ये मैक्सिमम हाइट है, ये हो जाएगा u² sin² थीटा अपॉन 2g प्लस 2h, h क्या हो गया, u² sin² थीटा अपॉन 2g, 2 से 2 कैंसल, यहां से 2 4 जा 8, 4 से ये 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना,
तो यहाँ से देखो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अब देख लो यार, वापस कर ही देता हूँ इसको मैं। ये आ जाएगा यू स्क्वायर, यू पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, और इधर मेरे पास क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर जाएगा जी, और ये हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, क्या जी से ये कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा। देखो फाइनली क्या आ गया, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो देखो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी कॉमन ले लो आप, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉमन, और इधर क्या हो गया मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यू स्क्वायर अपॉन जी। यू स्क्वायर अपॉन जी आपको अगर मालूम हो, ये मेरे पास होता है मैक्सिमम रेंज। वीडियो में जाके देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा जी अपॉन जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन 2 थीटा को 1 रख दो, तभी तो 45 डिग्री आया था अपना मैक्सिमम रेंज के लिए। तो ये आर मैक्सिमम, सो आर मैक्सिमम, तो ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम रेंज को। तो ये आपका ऑप्शन देख लो ए है ना, तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो 15 हो गया। नेक्स्ट देखो 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिकल नहीं, पार्टिकल बाल यार, नाई की दुकानें सारी बंद है यार, मैं तो बाल कटाने में तो दुखी हो गए, इतने बड़े बाल मेरे जिंदगी में कभी नहीं करे मैंने। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द पैराबोलिक पाथ y इक्वल्स टू ax स्क्वायर इन सच अ वे दैट x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सा क्वेश्चन है, 16, कि x अपने को दिया हुआ है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर सच दैट x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, vx इक्वल्स टू c, x कंपोनेंट कांस्टेंट है, इसका मतलब ax की वैल्यू कितनी होगी, 0 है ना, वेलोसिटी का कंपोनेंट दे दिया मेरे को c। अब इसने क्या बोला है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन निकालना है। देखो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ax तो 0 है तो ay ही क्या होगा मेरा एक्सेलरेशन होगा, बस मुझे ay निकालना है। ay निकालने के लिए क्या करो, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो तो ay आ जाएगा। अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो तो यहां से देखो सबसे पहले vy निकालो आप, तो vy का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ay आएगा, ठीक है। तो vy इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, dy बाय dt, dy बाय dt मतलब इसका डिफरेंशिएशन, a तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हो गया 2x, और x का वापस करोगे तो क्या आएगा, dx बाय dt, समझे इसको आप, है ना। किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो एडिशनल टर्म भी आता है, लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन ने किया था। तो ये फाइनली आ गया आपके पास 2ax, और ये कौन है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, vx। तो देखो ये आ जाएगा आपके पास 2ax, और vx क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, c है, ये हो गया vy। अब ay निकालना है तो ay कैसे आएगा, ये आएगा dvy अपॉन dt, इसका वापस डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2ac तो कांस्टेंट हो गया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और x का वापस करोगे क्या आएगा, dx बाय dt। तो यहां से देखो फाइनली क्या आ गया, 2ac मल्टीप्लाइड बाय vx, कितना आ गया 2ac स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास मैग्नीट्यूड 2ac स्क्वायर। अब देख लो यहां पर y कंपोनेंट है ना, तो 2ac स्क्वायर देखो कहां आ रहा है, मैग्नीट्यूड किसके अंदर है, b के अंदर आ रहा है, सो b विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, क्योंकि y कंपोनेंट है तो ये हो जाएगा 2ac स्क्वायर j कैप इज द आंसर, सो b विल बी योर करेक्ट आंसर। दिस वाज 16। 17 देखो नेक्स्ट, 17 देखो जल्दी, 17 क्वेश्चन। हे भगवान, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्वेश्चन नंबर 17। भाई हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये अपने को क्लियर होना चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पर भाई एक्सेलरेशन तो हर पॉइंट पर जी होता है ना, किसी भी पॉइंट पर देखो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर। यहां पर वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है, एक्सेलरेशन 0 नहीं। तो कई बार एक गलत फहमी होती है, यहां पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, तो g विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना, हर पॉइंट पर g। सो g का आ रहा है देखो यहां पर, सो a विल बी योर करेक्ट आंसर। सो a आपके पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। दिस वाज 17। नेक्स्ट देखो 18 देखो,
18. Question number 18. The speed at the maximum height of projectile is half of its initial speed. देखो मैक्सिमम हाइट क्या बोला फिर उसके बाद इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेंज कितनी होगी? स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम हाइट पर स्पीड कितनी होती है? यू कोस थीटा होती है ना। ये क्या दिया हुआ है ना, यहां से यू से फेंका मैंने और ये से, यहां पर स्पीड क्या होती है? यू कोस थीटा होती है, स्पीड यू कोस थीटा होती है, ठीक है, थीटा एंगल पर फेंक रहा हूं मैं। ये क्या दिया हुआ है? हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड, और इनिशियल स्पीड कितना है? यू है, यू से यू कैंसिल, कोस थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? 60 डिग्री पर, तो थीटा आ गया 60 डिग्री। इसने क्या पूछा है? इसने पूछ डाला क्या? अरे कहां गया क्वेश्चन? 18, रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्या हो जाएगा? तो यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री कैसे निकालोगे आप? इसको क्या लिख सकता हूं मैं? साइन 180 माइनस 60, और साइन 180 माइनस 60 कितना होता है? साइन 60 तो होता है, और साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो ये हो जाएगा √3 यू स्क्वायर अपॉन 2g। देख लो ऑप्शन क्या हो गया इसका, √3 यू स्क्वायर अपॉन 2g। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो बी क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर आ गया। आई थिंक समझ में आ गया। सिंपल क्वेश्चन है आपको, मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो वीडियो देखे। जिनको आसानी से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो इसका वीडियो देखें, या वीडियो लेक्चर देख के फिर यहाँ पर आराम से कर लेंगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 पे चले। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है? द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, क्वेश्चन नंबर 19, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? यू होती है ना, तो यू वेक्टर दिया हुआ है 6i कैप प्लस 8j कैप, ये दिया हुआ है 6i प्लस 8j मीटर पर सेकेंड, यूनिट तो होती है अपने पास मीटर पर सेकेंड। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। देखो अगर इसको देखो आप, ये एक्चुअल में है क्या है? यहां से अगर आप देखो, ये तो क्या है? एक्स कंपोनेंट है, और एक्स कंपोनेंट होता क्या है? यू कोस थीटा होता है ना, तो यू कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है, और यू वाई कंपोनेंट क्या होता है? यू साइन थीटा होता है, और यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। अब रेंज का अगर मैंने आपको ध्यान हो, यू एक्स और यू वाई की फॉर्म में भी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, 2ux यू वाई अपॉन जी, या सिंपल मैं और बता देता हूं आपको, फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है ना। साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे आप? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। इसको मैं क्या बना सकता हूं? 2 अलग ले लो, एक यू साइन थीटा को दे दो, एक यू कॉस थीटा को दे दो, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, मतलब क्या हो गया? यू एक्स यू वाई अपॉन जी 2 यू एक्स कितना हो गया? 6, यू वाई कितना हो गया? 8 अपॉन जी मतलब कितना हो गया? 10, तो 8 × 48 96 9.6। देख भाई रेंज 9.6 ऑप्शन का है, बी है ना, बी 9.6 मीटर। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखो 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 मैंने वापस रिपीट किया जानबूझ के। इसमें क्वेश्चन में आपने देखा होगा सेम क्वेश्चन डाला है मैंने, बस मैं यहाँ पर आपको एहसास करवाना चाह रहा था कि कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो ये तुक्के मारने वालों के लिए एक चुनौती है कि तुक्के मारे, देख के मारे आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 देखना, तो क्वेश्चन नंबर 20 और 7 दोनों सेम रखे हैं मैंने, तो क्वेश्चन नंबर 20 बराबर क्वेश्चन नंबर 7 सेम है। तो अगर किसी ने तुक्के मारे होंगे तो पकड़ में आ गया होगा वो, तो अपने आप को अपना चेहरा आईने में देख लेना। चलो नेक्स्ट बड़ा आगे बढ़ते हैं कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ प्लेन विद वेलोसिटी गिवन बाय यू वेक्टर इक्वल्स टू, है ना, यू नॉट आई कैप प्लस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप। बहुत बढ़िया। Where I and J are unit vectors along x and y direction, ठीक है। If particle is at origin at t equals to 0, calculate the trajectory of the particle। देखो ट्रेजेक्ट्री हमें, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा देखें, बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि अगर मेरे फील्ड से क्वेश्चन को करना चाहते हो, अगर आप कोई न्यूमेरिकल आपको न्यूमेरिकल करना है, हमेशा क्वेश्चन को छाती में घुसना चाहिए, मतलब उसकी फीलिंग आनी चाहिए क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रेजेक्ट्री के बारे में आपको पता है कि ट्रेजेक्ट्री क्या बोलती है, क्या पता होना चाहिए?
एक्स और वाई पता होना चाहिए। तो यहां से आप एक्स और वाई निकाल लो। अब एक्स और वाई कैसे निकालोगे, मुझे पता है यहां से यू एक्स दिया हुआ है यू नॉट, और यहां से यू वाई दिया हुआ है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये यू एक्स और यू वाई हो गए। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो x आएगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो y आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर लो आप तो x, तो इसको क्या लिखोगे dx बाई डी टी इक्वल्स टू यू नॉट। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, तो dx इक्वल्स टू यू नॉट डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया यहां से। तो देखो t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल क्या ओरिजिन पर है, तो x की वैल्यू क्या है 0 है, और किसी टाइम इंस्टेंट t पर निकालना है मुझे x, तो क्या इसका इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x, लिमिट लगाओगे x से 0 तो x आएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो यू नॉट टी, इंटीग्रेशन आपको आता है, इंटीग्रेशन आपको आता है, ये आ गया यू नॉट टी। इस तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन करो, है ना, इसको भी सीधा लिख रहा हूं मैं, देखो डी वाई, हमेशा ऐसे ही करो ताकि लिमिट ध्यान रहती है आपको। वो ओरिजिन पे लिखने का मतलब यही है यहाँ पर, अगर वो बोल देता ओरिजिन पे नहीं कहीं और है तो आप गड़बड़ कर जाते हैं आप। तो इसलिए हमेशा बोलता हूं मैं दोनों तरफ डी वाई करके इंटीग्रेशन करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत कम होगी। तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी डी टी, जब टी इक्वल्स टू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 0, इधर y की लिमिट आएगी, इधर टाइम के रेस्पेक्ट में, इसलिए टाइम की लिमिट आएगी, तो किसी इंस्टेंट t पर y मुझे मालूम करना है। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y लिमिट लगाओगे 0 से y तो y आ जाएगा। इधर देखो a ओमेगा कांस्टेंट है, कोस ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा। मेरा मैथमेटिकल टूल्स वाला वीडियो देखें आप जाके, वहां पर मैंने पूरा मैथमेटिकल टूल्स अच्छे से समझा रखा है, तो उस वीडियो पे जाके देखें आप। तो मैथमेटिकल टूल्स में अगर प्रॉब्लम हो आपको तो क्या हो गया, 0 से लेकर t, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो a लिमिट लगाओगे a साइन ओमेगा टी, ये समझ में भी आ जाना चाहिए। अगर वेव आपने किया हो, a साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया था अपन ने, है ना, तो अपने पास क्या आया था, a ओमेगा कोस ओमेगा टी आया था वेव के अंदर, एसएचएम के अंदर। अगर आपको ध्यान हो तो सीधा लिख सकते थे आप, पर अदर पर लेकिन ठीक है। तो x और y आ गए, बस आपको t को इसको इसमें आपको t को हटाना पड़ता है, तो आपके पास x और y में इक्वेशन आती है, तो ये ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन बनता है। तो यहां से t इक्वल्स टू कितना हो गया x अपॉन यू नॉट, इसको यहां पर पुट कर दो, फाइनली देखो कितना आ गया, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा a साइन ओमेगा, और t की वैल्यू कितनी हो गई x अपॉन यू नॉट। देखो ऐसा आउटपुट अंक से ऑप्शन आ रहा है क्या, a साइन x ओमेगा x, a साइन ओमेगा x अपॉन यू नॉट, है ना, b, सो b विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखो 22। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हमेशा एक ही चीज ध्यान रखनी है, x और y मालूम करने हैं, और उसमें जो t आएगा एक में से t को निकाल के दूसरे में रख दो आप, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का सही तरीका होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है कि अ बॉल इज हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड v फ्रॉम द टॉप ऑफ अ इंक्लाइंड प्लेन at an angle 45 degree with the horizontal. How far from the point of projection will the ball strike the plane? A ball is horizontally projected with the speed v. देखो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना है 22। क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देखोगे, ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, कितना 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है प्लेन, ये 45 डिग्री पर इंक्लाइंड प्लेन है। यहां से क्या किया आपने, टॉप ऑफ द प्लेन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v स्पीड से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, ठीक है, v स्पीड से इंक्लाइंड प्लेन पर फेंक दिया मैंने हॉरिजॉन्टली। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विद द बॉल स्ट्राइक द प्लेन। देखो यहां से बॉल जो होगी वो स्ट्राइक द प्लेन, ये ऐसे जाके यहां पर स्ट्राइक करेगी, तो मुझे ये रेंज, इसको रेंज ही तो बोलते थे, ये r निकालना है। इस क्वेश्चन को करने का मैंने इंक्लाइंड प्लेन आपको समझाया था, सिंपल आपको क्या करना है, ये x डायरेक्शन मान लो और प्लेन के परपेंडिकुलर आप क्या मान लो, y डायरेक्शन मान लो। बस आपको यहां पर क्या करना है, इस x के परपेंडिकुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट देखने हैं आपने को, है ना, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन के अंदर। तो यहां पर कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, ये 45 है तो ये भी क्या हो गया 45 डिग्री। यहां पर अगर आपको थोड़ा फील आ रहा हो, सारे एंगल 45 डिग्री बनेंगे यहां पर, क्योंकि बिल्कुल बीच में से मैंने वेलोसिटी को फेंका है। तो यहां से देखो, यहां पर वेलोसिटी ये कितनी हो जाएगी, v cos 45 मतलब v बाय रूट 2, और वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या आएगा मेरे पास, v बाय रूट 2 ही आएगा, v साइन 45 v बाय रूट 2। और इस तरीके से g, अगर मैं g के कंपोनेंट बनाऊं तो यहाँ पर g एक्चुअल में ये है, तो g के दो कंपोनेंट, एक g इधर आएगा g बाय रूट 2, है ना, g साइन 45, और एक g इधर आ जाएगा g cos 45 g बाय रूट 2। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब रेंज निकालना है, इस डायरेक्शन में रेंज निकालना है, तो इस डायरेक्शन में रेंज जो होगा वो क्या होगा, देखो रेंज का फॉर्मूला, रेंज इक्वल्स टू क्या होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, रेंज इक्वल्स टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी की जगह क्या आएगा, सिंपल यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, टी की जगह क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि रेंज निकालनी है।
बस अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट से निकालते हैं, तो ये x के वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो टाइम ऑफ फ्लाइट में काम में आएंगे। तो t इक्वल्स टू क्या होता है, 2u/g होता है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं। तो 2u/y कितना है, v/√2 एंड डिवाइडेड बाय gy कितना है, g/√2 है ना, g/√2, √2 से √2 कैंसिल, ये हो गया आपके पास 2v/g। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से रेंज के अंदर रखो तो रेंज में फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा। ये ut ये मेरे पास क्या x डायरेक्शन में है, ये x डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, v/√2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2v/g ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है, g/√2 है ना, x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन है, g/√2 मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, t स्क्वायर मतलब 4v² अपॉन g, g से g कैंसिल, 2√2 से कैंसिल करोगे तो ये √2 आ जाएगा, और ये √2 से 2 कैंसिल करोगे तो √2 आ जाएगा। कितना हो गया, √2v² अपॉन g, और इधर आ गया √2v² अपॉन, इधर g आ रहा है, इधर g नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा जी स्क्वायर है, सॉरी ना, इसका स्क्वायर आएगा ना, जी स्क्वायर आएगा, तो एक स्क्वायर अब क्या कैंसिल आ गया, तो इधर भी आ गया √2v² अपॉन g, तो ये आ जाएगा 2√2 हाँ v² अपॉन g विल बी योर रेंज। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन देख लो क्या है, 2√2v² अपॉन g, सो d विल बी योर करेक्ट आंसर। d क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट आंसर आ जाएगा ना, या g स्क्वायर था, 2v/g का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पर ऊपर तो स्क्वायर कर दिया, नीचे स्क्वायर करना भूल गया था अपन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 मतलब इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन के अंदर फॉर्मुला याद मत करना, फॉर्मुला याद करोगे जमा हो जाओगे, क्वेश्चन कभी फॉर्मुला याद करना। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 वरना बहुत दिक्कत आएगी, फॉर्मुला बहुत टिपिकल है, एक भी वेरिएबल इधर उधर कर दिया सीधा गड़बड़ हो जाएगा, तो फॉर्मुला कभी भी याद नहीं करना है, फॉर्मुला याद मत करो, सीधा x और y कंपोनेंट में कन्वर्ट करो और सीधा वैल्यू पुट करो। देखो नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल पीस प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, सी द फिगर। देखो 60 डिग्री पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23, क्या दिया हुआ है ना, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के ऊपर आपने क्या करा, एक पार्टिकल को यहाँ से ये प्रोजेक्ट करवाया, ठीक है, ये पार्टिकल, ये p पार्टिकल है, किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करवाया होगा, वो एंगल अपने को दिया हुआ नहीं है, जो भी है, ये p पार्टिकल है, और उसके बाद देखो क्या है, साइमल्टेनियसली अनदर पार्टिकल q इज रिलीज्ड ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द सेम पोजीशन। इसी पोजीशन से इधर आपने किसको रिलीज किया है, q पार्टिकल को रिलीज किया, p को तो थीटा एंगल पर फेंक दिया कोई भी, क्योंकि अपने को एंगल दिया हुआ नहीं, मैंने थीटा मान लिया है, ठीक है। q इज रिलीज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द सेम पोजीशन, p एंड q कोलाइड आफ्टर t इक्वल्स टू 4 सेकंड। ये t इक्वल्स टू 4 सेकंड मतलब क्या है, t इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या हो गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया है ना, 4 सेकंड के बाद कोलाइड कर रही है, यहां से ऊपर जाके यूं आया, मतलब ये p का क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया एक तरीके से। टाइम ऑफ फ्लाइट किसका, p पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ये समझ पा रहे होंगे आप। तो इसने क्या बोला है, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ p का कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया है वो निकालना है ना, u, मतलब इसको u मान लेता हूं मैं u मान लेता हूं, बस कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो, बस यहाँ पर मैंने आपको एक ही चीज बोली है मैंने, क्या करो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो, है ना, ये आपका q, ये q नीचे गया है, अब इसको कंपाउंड में रिजॉल्व करोगे तो देखो u, सबसे पहले u के कंपोनेंट बनाओगे तो ये तो आ गया u cos थीटा, और इधर मेरे पास क्या आ गया u sin थीटा। g के कंपोनेंट बनाओगे, g के दो कंपोनेंट, इधर तो हमेशा क्या होता है g cos, अब ये थीटा है और ये 60 आएगा, g cos 60 आएगा, और इधर मेरे पास आएगा g sin 60, ठीक है। g sin 60 मतलब क्या हो गया, g√3/2, और ये हो जाएगा तेरा g/2। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना, इधर एक्सेलरेशन और इधर एक्सेलरेशन, ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी, हाँ क्लियर। बस अब मेरे को क्या, देखो यहाँ पर क्या करना है, अब देखो दोनों का टाइम सेम है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट लिखे अपन, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2uy अपॉन gy, 2uy कितना है, y डायरेक्शन में कितना है, u sin थीटा अपॉन gy कितना है, g/2, तो ये हो जाएगा आपका 4u sin थीटा अपॉन g, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 4 से 4 कैंसिल, तो यहां से एक जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कर रहा हूं अभी मैं, तो u sin थीटा इक्वल्स टू g, एक वैल्यू ये आ गई मेरे पास। अब इसके बाद में देखो, इसने इसको यहां से यहां तक आने में जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ी वो रेंज, और q पार्टिकल भी यहां से यहां तक आने में
यहां से यहां तक आ रहा है, मतलब ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं रेंज निकालूं और इसने एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया और इसका रेंज कितना है, वो दोनों सेम होंगे, उन दोनों को इक्वल कर सकता हूं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि रेंज ऑफ पी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ क्यू। अब आर रेंज ऑफ पी लिखनी है तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स डायरेक्शन में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। इधर इसके लिए लिखूंगा, इसके लिए भी लिखोगे आप यू एक्स टी प्लस सेम लिखोगे आप हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बस यहां पर दोनों के यू एक्स और वो देखने पड़ेंगे अपने को। सबसे पहले पार्टिकल पी का यू एक्स क्या है, पार्टिकल पी का यू एक्स है यू कॉस थीटा, ये समझ में आ रहा होगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट तो दोनों का सेम है ना, यहां से तो आप एक काम कर सकते हो, यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट हटा सकते हो, टी 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 कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो यू एक्स कितना हो गया, यू कॉस थीटा। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि दोनों का टाइम टेकन तो दोनों का सेम है ना, इसको क्यू को यहां से यहां तक आने में टाइम उतना ही लगेगा जितना पी को यहां से यहां तक आने में लगेगा, क्योंकि कोलाइड की बात की है। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अगर मैं थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिया है आपको ताकि थोड़ी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से दिया मैंने क्वेश्चन, तो एक दो क्वेश्चन मैंने लेंथी डाला है यहां पर, उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो यू कॉस थीटा और प्लस हाफ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, g√3/2 है ना, हाफ ए और टी कितना है 4 बराबर यू एक्स, इसका यू एक्स, क्यू का यू एक्स क्या है 0 प्लस 1/2 ए एक्स, इसका एक्सेलरेशन कितना है, वही जी, एक्सेलरेशन सेम ही होगा ना क्यू का भी, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, क्या होगा g√3/2 और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 4। देखो ये दोनों फैक्टर तो सेम है, दिख रहा है, ये दोनों सेम है, देखो तो दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, यू कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर क्या आ गई 0, तो यहां से थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। मुझे क्या निकालना है, ये यू मालूम करना था, यू मालूम करना है तो इस इक्वेशन 1 में देखो रख दो आप थीटा 90, इक्वेशन 1 से मेरे पास क्या आ गया, तो यू साइन 90, समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यू की वैल्यू क्या हो गई, जी मतलब कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देख लो कहाँ है, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहां से क्या आ जाएगा, बी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। चलो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है देखो, कि a particle is projected at angle 37 degree with the inclined plane in upward direction with speed 10 meter per second। ठीक है, the angle of inclined plane is 53 degree। angle of inclined plane, क्वेश्चन नंबर 24, angle of inclined plane दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 53 डिग्री। ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल दे रखा है 53 डिग्री, और पार्टिकल को कितने पे प्रोजेक्ट किया है, और पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 37 डिग्री। तो 37 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है, वो भी इंक्लाइन प्लेन से, मतलब परपेंडिकुलर हो गया हॉरिजॉन्टल से, ये 37 डिग्री पर, ठीक है, ये 90 डिग्री आ गया कुल मिलाकर, और कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से मैंने क्या करा इसको, ठीक है। देन निकालना क्या, देन मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन अटेन्ड बाय द पार्टिकल। देखो अब ये पार्टिकल से सपोज ये ऊपर जाएगा, सपोज यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद 0 हो जाएगी इसकी डिस्टेंस, हाँ उसके बाद इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो इंक्लाइन प्लेन से कितनी डिस्टेंस है वो आपने को मालूम करनी है। मैक्सिमम डिस्टेंस यही तो है कि जब ये रुक जाएगा तो जितना ऊपर जाएगा उतनी ये मैक्सिमम डिस्टेंस होती जाएगी, तो ये x निकालना है। तो देखो यहां से इस ट्राइंगल को देखो आप, अब यहां तक जब पहुंचेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सो मुझे क्या निकालना है, x निकालना है ना। अब x निकालना है, देखो यहां से यहां तक जाने में, ये इसको मैं y बोल देता हूं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो y इक्वल्स टू क्या हो गया, h max हो गया। अगर थोड़ा समझ में आ रहा हो आपको, y इक्वल्स टू क्या हो गया, h max। इन सब एंगल को भूल जाओ, कंफ्यूज करने के लिए कुछ नहीं है, बस इसको यहां से देख सकते हो ना आप, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो गया उसमें वो क्या कहना चाह रहा है। अगर मुझे x निकालना है तो सीधा सा फंडा है, देखो ये ट्राइंगल बन गया, ये आ जाएगा तो x वैसे ही आ जाएगा। अब ये वाली लेंथ कितनी है वो देख लो, तो h max क्या होता है, u स्क्वायर अपॉन 2g होता है ना, u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर कितना है 100, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 2 इंटू 10 कितना हो गया 5, x की वैल्यू कितनी हो गई 5, इस ट्राइंगल से 5 साइन 37, और सीधा लिख सकते हो 3 मीटर। 37 के सामने वाला क्या होता है, अगर ये 5 है हाइपोटेनियस है, 37 के सामने वाला क्या होता है 3 मीटर, सो 3 मीटर विल बी द आंसर 24 का। देखो 3 मीटर का आ गया मेरे पास, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सो ए आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा,
क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो। ये इंक्लाइन प्लेन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, बट लेकिन इसके अंदर क्या है, सिंपल, मतलब कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा, अगर आप कंफ्यूज नहीं हुए हो, थोड़ा दिमाग लगाया हो, तो क्वेश्चन कर बैठोगे, कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट देखो 25 क्वेश्चन नंबर। ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ठीक है, बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 60 डिग्री, एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, एक इंक्लाइन प्लेन है, कितना है, 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, ये 30 डिग्री पर इंक्लाइन प्लेन है, वहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, जो भी है यू से फेंका, और कितना, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, अगर आपको समझ में आया हो, है ना, हॉरिजॉन्टल से बोला है इसने। चलो आगे देखते हैं। फ्रॉम द फुट ऑफ द इंक्लाइन, फुट अपन ने फुट से बना दिया, चलो फुट ऑफ द इंक्लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ 10√3, कितनी वेलोसिटी, 10√3 से फेंक दिया, ठीक है, जीता देगा, देन टाइम इन विच बॉल विल हिट द इंक्लाइन प्लेन, कितने टाइम के अंदर बॉल जो होगी वो इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने आपको हमेशा बोला है, हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट टाइम ऑफ फ्लाइट का में रोल प्ले करते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लो आप यहाँ से। तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से अगर आप देखोगे, ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन हो गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, वाई डायरेक्शन हो गया, जी आपका ये हो गया, दो कंपोनेंट आपके क्या हो जाएंगे इधर, और अरे भगवान थक गया यार आज तो मैं भाई, ये क्या कर रहा है भाई तू, ये ठीक है, तो ये हो गया तेरा जी, इंक्लाइन प्लेन कितना है 30 है, तो ये हो जाएगा जी cos 30, मतलब ये हो जाएगा √3g/2, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, मेरा बच्चा रो रहा है आज बहुत यार जी cos 30 क्या था, √3, हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा तेरा जी sin 30। वैसे इसका अपने को काम भी नहीं पड़ेगा अगर आपको थोड़ा फील आ गया हो, क्योंकि मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो वर्टिकल चीजें चाहिए मेरे को, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√3 sin 30, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 5√3, है ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। बस अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 वर्टिकल कंपोनेंट में वेलोसिटी 2u/g, जी मतलब y डायरेक्शन के अंदर, तो देखो यहां से क्या होगा 2uy, ये मेरे पास क्या uy है, ये क्या हो गया uy, तो uy कितना हो गया 5√3 एंड डिवाइडेड बाय gy कितना है, रूट, है ना, y डायरेक्शन में ये रहा, √3g/2, g/2 कितना था 5 से 5 √3 कैंसिल, कितना आ गया ये 2 सेकेंड विल बी योर आंसर, है ना, क्योंकि अब यहाँ पर आप फॉर्मूला याद करोगे तो फॉर्मूला बहुत टिपिकल हो जाता है, इंक्लाइन प्लेन के अंदर कभी भी कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। चलो हो गया, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था ना, 25 लास्ट ही था ना, सो 2 सेकेंड ऑप्शन कौन सा है, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, इसको भी नोट करना है जो भी हो। सो राइट दोस्तों, आई थिंक आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने रिलेटिव मोशन के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो पेपर 3 मैंने अपलोड किया हुआ है, सो स्टे ट्यून्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फिजिक्स, और इसी तरह के पेपर और लेके आता रहूंगा मैं, तो बिल्कुल इसके अंदर लगे रहें और दोस्तों को शेयर करें। टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी जाने वाली है, बिकॉज मैं सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर कवर कर रहा हूँ, और इसको टेस्ट की तरह नहीं ले रहे हो तो इस सॉल्यूशन के दिन आप अवेलेबल रहें, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ पोज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो दोनों ही तरह के इंसानों के लिए ये महत्वपूर्ण है जो इसको टेस्ट की तरह लेना चाह रहे हैं, और हमेशा जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 मिनट 1 क्वेश्चन एटलीस्ट टारगेट लेके चलें आप। अगर 30 क्वेश्चन है तो 40 मिनट्स कर लो, अगर आपको शुरू में फील हो रहा है, पर हर बार कोशिश करें टाइम को पर मिनट में कन्वर्ट करने की, 30 क्वेश्चन 30 मिनट, 25 क्वेश्चन 25 मिनट, इस तरीके से करने की कोशिश करें आप। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक, राइट। सो थैंक यू सो मच, कल वापस हाजिर होऊंगा सेम सॉल्यूशन लेके, रिलेटिव मोशन के सॉल्यूशन लेके। आज रिलेटिव मोशन का टेस्ट देना है आपको, चलो ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं सेम टाइम कल टुमारो, थैंक यू।